अगर आज की ये वीडियो आपने शुरुआत से एंड तक देख ली तो आपको कभी भी फेसबुक एड्स में कोई भी डाउट नहीं आने वाला है, और अगर आएगा भी तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे और उस डाउट को ख़त्म कर देंगे। ओके, तो आज हम इस वीडियो में फेसबुक एड्स को शुरुआत से एंड तक जानेंगे, फेसबुक एड्स के बारे में सब कुछ। ऑलराइट, तो वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है और धीमे धीमे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा इस वीडियो के साथ। ओके, जैसे ही आप नई नई चीज़ें एफबी एड्स के बारे में जानोगे। ओके, तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं फेसबुक एड्स, इंटरनेट मार्केटिंग, इस सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और मैंने फेसबुक एड्स रन भी किए हैं एज ए फ्रीलांसर क्लाइंट्स के लिए। लाखों रुपए के फेसबुक एड्स रन किए हैं। यहाँ पर मैं कुछ टेस्टिमोनियल डाल दूँगा जिससे आपको एक सोशल प्रूफ हो जाए कि हाँ, मैं इस बंदे से सीख रहा हूँ जिसने इम्प्लीमेंट कर रखी हैं चीज़ें। ओके, तो मैंने फेसबुक एड्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है मुझे और मैं रेगुलर बेसिस पे और गेन करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में आपको एक फेसबुक एड्स शुरुआत से एंड तक हम सिखाएंगे, तो मेक श्योर वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखो और एंड में कुछ 3 ऐसी किलर फेसबुक एड टिप्स बताऊंगा, तो मेक श्योर वीडियोस के साथ बने रहो। ओके, तो फेसबुक एड्स बिगिनर टू एक्सपर्ट। तो जो आपकी फेसबुक एड्स की कैंपेन होती है, मतलब फेसबुक एड्स आपके 3 लेवल पे होते हैं। ओके, पहला होता है कैंपेन लेवल, देन होता है एड सेट, देन होता है एड लेवल। कैंपेन लेवल पे आप क्या डिसाइड करते हो? ऑब्जेक्टिव, कि मुझे वीडियो या फिर ट्रैफिक या फिर कन्वर्जन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये आप कैंपेन लेवल पे डिसाइड करते हो। फिर आता है आपका एड सेट लेवल। एड सेट लेवल क्या होता है? दिस इज वेयर द मैजिक हैपन। यू कैन क्रिएट डिटेल टारगेटिंग, बेसिकली यू कैन टारगेट योर टारगेट ऑडियंस एंड एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे आप अपनी डिटेल टारगेटिंग करते हो कि मुझे किन लोगों को ऐड दिखाना है। ओके, सबसे पहले कैंपेन लेवल, यानी कि जहां पर आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, देन आपका आता है एड सेट लेवल और नंबर 3 आता है आपका एड लेवल। फिर क्या होता है? दिस इज व्हाट कस्टमर एक्चुअली सी, मतलब ये कस्टमर आपका ऐड देखता है, वो होता है आपका ऐड लेवल। अब यहाँ पर आप डिसाइड करते हो अपनी वीडियो ऐड चलाना है या फिर इमेज ऐड चलाना है, यहाँ पर आप अपनी ऐड कॉपी लिखते हो एंड एक्सेट्रा। ओके, ये आपका ऐड लेवल हो गया। हम एड्स मैनेजर में जाके देखते हैं, हम यही सेम चीज़ें पाएंगे। ओके, कैंपेन लेवल, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ये हो गया आपके बड़े सारे ऑब्जेक्टिव, इनके बारे में भी बात करेंगे आगे वीडियोज़ में कि हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज़ करना चाहिए। देन एड सेट। एड सेट मतलब आपकी फेसबुक ऐड मैंने बताई थी 3 लेवल में होते हैं, कैंपेन, एड सेट एंड एड। एड सेट में ऑडियंस डिसाइड करते हो, प्लेसमेंट, बजट, ऐसी चीज़ें डिसाइड करते हो। फिर एड लेवल यानी कि फॉर्मेट, मीडिया एंड एडिशनल क्रिएटिव, ये आ गया एड लेवल। मतलब ये जो बंदा देखेगा सामने वाला, ये जो मेन ऐड बन के जाएगा, जहां आप सोचोगे कि वीडियो चलानी है, इमेज ऐड चलाना है, कौन सी कॉपी लिखनी, कौन सी ऐड कॉपी लिखनी, एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पर ऑडियंस डिसाइड करोगे, यहाँ पर कैंपेन। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक ऐड जो होती है 3 लेवल पे होती है, कैंपेन, एड सेट एंड ऐड। अब आप किसी कैंपेन के मल्टीपल ऐड सेट बना सकते हो और किसी ऐड सेट के मल्टीपल ऐड बना सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक कैंपेन बनाई कि मुझे भाई अपने स्कूल का प्रमोशन करना है, अब मैंने उसके 4 ऐड सेट बना दिए यहाँ पे। मतलब एक में हमने दिखाया कि स्कूल के पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे, एक में चिल्ड्रंस को ऐड दिखाएंगे, एक में कुछ और करेंगे, एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ऐड दिखाएंगे, एक्सेट्रा। और यहाँ पर मल्टीपल ऐड्स बना सकते हो, सिंपल। ओके, हाउ टू स्टार्ट फेसबुक एडवर्टाइजिंग। फेसबुक पे आप एडवर्टाइजिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों की आपको नीड लगने वाली है। सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की नीड लगेगी। फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट आपको होना चाहिए। आप पर्सनल प्रोफाइल से भी रन कर सकते हो ऐड, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस मैनेजर से ही ऐड रन करो। ओके, उसमें आपको कुछ एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, स्टेप नंबर 2 हो गया। अब ये अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आप जाइए गूगल पे डालिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर, देन आप सिंपल सी अपना नाम वगैरह फिल कीजिए और आपका अकाउंट बन जाएगा। ऐड अकाउंट आप उसी में क्रिएट कर लोगे और आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जिससे आप बिलिंग कर पाओ, यानी कि फेसबुक को पैसे दे पाओ, पैसे ऐड कर पाओ। एंड स्टेप नंबर 3, आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए, यानी कि ऐड अकाउंट और फेसबुक पेज। ऑलराइट, ये नेसेसरी है आपको फेसबुक पे एडवर्टाइज करने के लिए। कि हाउ टू क्रिएट ए सक्सेसफुल फेसबुक ऐड कैंपेन, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फनल के बारे में आना चाहिए, आपको टारगेट ऑडियंस अच्छी डिफाइन करनी चाहिए, मान के चल अभी सब क्लियर करते हैं। ओके, ऐड कॉपी, वीडियो स्क्रिप्ट, लैंडिंग पेज एंड ऑफर, इतनी चीज़ें से आप एक सक्सेसफुल फेसबुक ऐड कैंपेन रन कर सकते हो। फ़नल के बारे में जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं, वो मेरी फ़नल से सीरीज़ देख सकते हैं।
फ़नल के ऊपर उस पर मैंने बताया कि फ़नल होता क्या है और सारी बाकी चीज़ें कवर कर रखी हैं। फ़नल बेसिकली आपकी ऑडियंस की जर्नी होती है, किस जर्नी से होकर वो आपका सामान, प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे। ओके, टारगेट ऑडियंस क्या होगा कि आप किस ऑडियंस को ऐड दिखाओगे। फॉर एग्जांपल आप अगर बैट बेच रहे हो तो क्या फुटबॉल वालों को आप ऐड दिखाओगे, तो वहाँ पर आपका ऐड वेस्ट जाने वाला है। तो आपकी ऑडियंस जो टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहिए आपको। ओके, फिर आपके ऐड कॉपी, वीडियो स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आप कुछ लिख रहे हो अच्छा होना चाहिए लिखा ऐड कॉपी, वीडियो स्क्रिप्ट भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, एंड लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज जहाँ पर अब बंदा लैंड होकर जाएगा वो आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज मान लीजिए। ओके, वो भी अच्छा होना चाहिए। देन ऑफर, आपका एक अच्छा सा ऑफर होना चाहिए किसी भी ऐड के साथ। ओके, फनल, टारगेट ऑडियंस, ऐड कॉपी, वीडियो स्क्रिप्ट, लैंडिंग पेज एंड ऑफर। सिंपल, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है एक सक्सेसफुल फेसबुक ऐड कैंपेन रन करने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से गाइस देखिएगा, फेसबुक एड्स में एक बात बोली जाती है। ओके, यू गेट व्हाट यू आस्क, मतलब आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आप फेसबुक एड से मांगते हो। ओके, ऑब्जेक्टिव चूज़ करते टाइम बहुत लोग ये गलती कर देते हैं यहाँ पे। ओके, देखो अब समझते हैं इसको ध्यान से। यहाँ पर फेसबुक ने 3 टाइप के अपने सेक्टर बांटे हैं। एक अवेयरनेस हो गया, एक हो गया कंसिडरेशन, एक हो गया कन्वर्जन। ओके, अब मान के चलो फेसबुक एड्स में मैंने क्या बताया था, यू गेट व्हाट यू आस्क। ओके, जो आप मांगेंगे फेसबुक से वही आपको फेसबुक देगा। अब आपने सोचा कि भाई मैं ब्रांड अवेयरनेस चला देता हूँ ऐड और मुझे सेल्स मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो मांग रहे हैं आपको वो ही मिलेगा। ब्रांड अवेयरनेस मांग रहे हो तो ब्रांड अवेयरनेस ही मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ऐड पहुँचेगी। ऑलराइट, और रीच मांग रहे हो तो सेम केस उसी में है। अगर आप ट्रैफिक सोच रहे हो कि ट्रैफिक रन करके बहुत सारा सेल्स कर लूँगा या कुछ भी कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोगों को ऐड दिखाया जाएगा जो सिर्फ वेबसाइट को विजिट करते हैं, एक तरीके से ट्रैफिक जनरेट करते हैं आपकी वेबसाइट पे सेल के लिए, क्योंकि कन्वर्जन फेसबुक ने बना रखा है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप कन्वर्जन ही सिलेक्ट करेंगे किसी भी कैंपेन को रन करने के लिए। सिंपल। ओके, यू गेट व्हाट यू आस्क, आप जो मांग रहे हैं फेसबुक से फेसबुक आपको वही देगा। आप चाह रहे हैं हमारे पोस्ट पे बहुत ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर हैं तो आप इंगेजमेंट जाएंगे, इंगेजमेंट के साथ आप ऐप इंस्टॉल चाह रहे हैं तो आप ऐप इंस्टॉल के साथ जाएंगे, वीडियो व्यूज़ तो वीडियो व्यूज़। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्टिव चुनते टाइम आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ओके, फेसबुक आपको वही देगा जो आप उससे मांगोगे। नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ परचेस इन फेसबुक ऐड। 2 टाइप की परचेसेस होंगी आपकी। एक मानी जाती है इम्पल्स परचेस, मतलब लो इन्वॉल्वमेंट परचेस, जहाँ पे आपको कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं जो 5, 10, 15, $20 के आसपास है, या जिसको खरीदने के लिए बंदे को ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे। ओके, और ये हो गए हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। ये कैसे बिकेंगे, ये आपका ऑफर स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक टी शर्ट देख ली, 250 रुपये की थी टी शर्ट मैंने देखी, तो टी शर्ट 250 रुपये की, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, तो ये हो गया आपका इम्पल्स परचेस, मतलब लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। और ये हो गया हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए मैं एक कोचिंग ऑफर कर रहा हूँ जो है IIT की कोचिंग, यहाँ पर मैं अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे फनल से होकर गुजरना पड़ेगा, फनल्स क्रिएट करने पड़ेंगे इसको बेचने के लिए। ओके, फेसबुक एड्स में अगर आप इम्पल्स परचेज करवा रहे हैं तो आपका ऑफर सब कुछ रहेगा। फॉर एग्जांपल आप 5 टी शर्ट दे रहे हैं 599 या 999, तो बंदा ऑफर अच्छा है तो उसको खरीद लेगा। लेकिन अगर आप हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो आपको फनल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, अपनी कस्टमर की एक स्टेजेस तैयार करनी पड़ेंगी। फनल के बारे में मैं फिर से रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर बिल्कुल नहीं जानते हो देख सकते हो मेरी सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाके। ओके, समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फेसबुक ऑडियंस। फेसबुक ने कितने टाइप की ऑडियंस बना के रखी है, इसको समझने से पहले हम ट्रैफिक टेम्परेचर समझ लेंगे, जिसमें हमें और भी ज़्यादा चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ओके, ऑनलाइन मार्केटिंग में जब कभी भी आएंगे, आप कुछ भी करना चाहेंगे तो आपके पास 3 तरीके के ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक टेम्परेचर होता है। ओके, कोल्ड, वार्म एंड हॉट, ये 3 तरीके का टेम्परेचर होता है ट्रैफिक का। ट्रैफिक का मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग में, इंटरनेट मार्केटिंग में लोगों से होता है। ऑलराइट, यहाँ पर कोई बस या कार वाला ट्रैफिक नहीं है, या लोगों के मतलब है इस ट्रैफिक का। कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस। अब नीचे समझते हैं ये कोल्ड, वार्म एंड हॉट ऑडियंस है क्या। कि कोल्ड ऑडियंस रहेगी वो होगी अनअवेयर, मतलब आपके बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। ओके, इन लोगों को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कोल्ड ऑडियंस आपकी होगी। वार्म ऑडियंस क्या होगी, अवेयर, उनको पता है कि आप ये बंदे हैं, ये प्रोडक्ट या सर्विस एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, या आप एक यूट्यूबर हैं,
आप डिजिटल शिवम हैं, ओके, इनको पता है ये वॉर्म है, इनको पता है कि भाई ये बंदा एग्जिस्ट करता है। एंड हॉट या कि ये हो गई मोस्ट अवेयर। 3 तरीके की ऑडियंस होती है, एक जो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता अनअवेयर, वार्म हो गई अवेयर, एंड हॉट हो गई मोस्ट अवेयर। मतलब ये आपसे कुछ खरीद चुके हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके फ़ैन हैं एक्सेट्रा। ओके, ये हो गई आपकी मोस्ट अवेयर, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ट्रैफिक टेम्परेचर किसे कहते हैं, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। अब आपने समझ लिया ट्रैफिक टेम्परेचर। अब इसी तरह कुछ फेसबुक ने अपनी भी ऑडियंस बना के रखी हैं। सीड ऑडियंस जो सबसे पहली ऑडियंस है फेसबुक में। सीड ऑडियंस इज ए न्यू ऑडियंस विदाउट एनी डेटा। सीड ऑडियंस इज बेसिकली डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। मतलब सीड ऑडियंस क्या है कि आपके पास बिल्कुल डेटा नहीं, आपने फेसबुक एडवर्टाइजिंग बस शुरू की है, तो आपको इन 3 चीज़ों पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट के बेस पे, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स के बेस पे टारगेट कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने भर दिया कि भाई जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है ये ऐड उनको दिख जाए। अभी आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, तो ये आपकी सीड ऑडियंस फेसबुक में कहलाती है। सीड ऑडियंस के बाद आपकी आती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इंगेज विद योर बिजनेस ब्रांड। ओके, कस्टम ऑडियंस वो होती है जो आपके बिजनेस या ब्रांड के साथ इंगेज कर चुके होते हैं लोग। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो आपकी कस्टम ऑडियंस हो गई। ओके, आपके पेज को लाइक किया, आपकी वीडियो देखते हैं एक्सेट्रा, मतलब वार्म ऑडियंस एक हिसाब से। ओके, इसीलिए हमने पहले ट्रैफिक टेम्परेचर समझा, उसके बाद हम समझ रहे हैं कि फेसबुक ऑडियंस के बारे में, कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी है, लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनानी है, आगे इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। ओके, तो कस्टम ऑडियंस क्या होती है, जो आपके बिजनेस या ब्रांड के साथ आपकी वेबसाइट को विजिट कर रखे हैं, वो आपकी कस्टम ऑडियंस हो गए। उसके बाद आती है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है कि सिमिलर पीपल हु इंटरैक्ट विद योर बिजनेस या ब्रांड। ओके, मान के चलिए आपकी वेबसाइट पे 1000 लोग आए यहाँ पे। ओके, 1000 लोग आए, अब आप फेसबुक को क्या बोलेंगे कि भाई इसकी मुझे लुक अलाइक ऑडियंस बना के दो, इन 1000 लोगों की ही तरह मुझे 1 लाख लोगों की ज़रूरत है। ओके, इन 1000 लोगों की तरह मुझे 1 लाख लोग बना के दो। तो फेसबुक का एल्गोरिथम काम करता है, सेम इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ देखता है, देन आपको एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करके दे देता है। तो फेसबुक में 3 तरह की ऑडियंस होती है। सीड ऑडियंस जो इंटरेस्ट बिहेवियर के बेस पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे, एंड देन लुक अलाइक ऑडियंस। ओके, अब फेसबुक की जो ऑडियंसेस का फनल है वो हमको कैसे क्रिएट करना है हम देखते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले अपनी ऑडियंस के लिए आप कोल्ड ऐड रन करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको वो तो करना ही, कभी ना कभी आपने मान लिया जी आपने बिजनेस शुरू किया अपना, तो आपको कोल्ड ऑडियंस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, डेमोग्राफिक के बेस पे आपको ऑडियंस पे ऐड रन करने पड़ेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में जिनको इंटरेस्ट है उनको मैं अपनी ऐड दिखाऊंगा। ओके, वो ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो वो वेबसाइट पे आके वार्म मतलब कस्टम ऑडियंस, कोल्ड से बनाओगे कस्टम, कस्टम से बनाओगे लुक अलाइक। ये आपका एक फनल की तरह काम करेगा फेसबुक एड्स की ऑडियंस में। कोल्ड ऐड का सबसे पहले कोल्ड ऑडियंस की ऐड रन करोगे, वो वेबसाइट पे जाएगा, उसकी कस्टम ऑडियंस को फिर से ऐड दिखाओगे जो वेबसाइट पे गए, देन उस कस्टम की तरह आप फेसबुक से बोलोगे मुझे और लुक चाहिए, देन लुक अलाइक ऑडियंस उसकी क्रिएट करोगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कि फेसबुक डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कैसे करनी है। तो अब हम बात करेंगे कि डेमोग्राफिक्स के बेस पे, बिहेवियर के बेस पे हम कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले एड्स मैनेजर में आओगे और कोई भी ऑब्जेक्टिव चुनोगे। मान के चलिए आपको कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आओगे एड सेट लेवल में आप आ जाओगे। यहाँ पर ऑडियंसेस में यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये सेक्शन मिलेगा डिटेल टारगेटिंग का। ओके, यहाँ पर ही आपका सारा काम होना है डिटेल टारगेटिंग में। यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपके पास डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, डिटेल टारगेटिंग में आप इनके बेस पे टारगेटिंग कर सकते हो। जब आपके पास एक फ्रेश डेटा होगा, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इन 3 चीज़ों पे टारगेटिंग कर सकते हो, ऐड दिखा सकते हो। यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे एज, यहाँ पे जेंडर, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आपका ये टास्क है कि आप जाइए एड्स मैनेजर में और एक्सप्लोर कीजिए पूरा कि इसमें आप क्या क्या टारगेटिंग कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स में एजुकेशन के बेसिस पे, फाइनेंस के बेसिस पे, लाइफ इवेंट के बेसिस पे, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, इन चीज़ों पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। मान के चलिए आपको एजुकेशन के बेसिस पे दिखाना है कि मुझे केवल IIT दिल्ली वालों को ऐड दिखाना है, तो आप यहाँ पर इवन इसमें वो कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, या वो इंस्टीट्यूट या वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन है आपको टारगेटिंग का। आपको लाइफ इवेंट्स के दिखाना है, मान के चलिए आपको दिखाते हैं लाइफ इवेंट्स में। जैसे ही आप आओगे एनिवर्सरी, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन एक्सेट्रा, मान के चलिए जिनकी एनिवर्सरी पिछले 30 दिनों में या 60 दिनों में आने वाली है, आप उनको ऐड दिखा सकते हो। ये इसलिए क्योंकि आप गिफ्ट वगैरह की चीज़ें बेचना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। देन आप ऐसे लोगों को दिखा सकते हो जो अपनी फैमिली से दूर हैं या अपने होम टाउन से दूर हैं। लाइफ इवेंट्स में आपका ये आ जाएगा। तो आपका काम है ये सारे एक्सप्लोर करना। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आप ऐसे कर सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब,
इन सबको ऐड आप दिखा सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग। कहते हैं आप बिहेवियर के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे भी आप टारगेटिंग अच्छी खासी कर सकते हो। एनिवर्सरी जैसे वही हो गया सेम। फिर कंज्यूमर क्लासिफिकेशन आप ये सारे एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, काफ़ी लंबी वीडियो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने हर एक चीज़ समझाई है। ओके, मोबाइल डिवाइस यूज़र मान के चलिए आप सैमसंग यूज़ करते हो तो मैं केवल सैमसंग को टारगेट करना चाहता हूँ। ओके, और मोर कैटेगरी, तो आप बिहेवियर के बेस पे ऐसी टारगेटिंग कर सकते हो। अभी हमने देखा डेमोग्राफिक बिहेवियर, अब इंटरेस्ट के बेस पे भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट के बेस पे भी आप बहुत ही अच्छी खासी टारगेटिंग कर सकते हो। बिजनेस एंड इंडस्ट्री के बेस पे, एंटरटेनमेंट, फैमिली, रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस एंड फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज, एक्टिविटीज, शॉपिंग, फैशन, मोर एंड मोर एंड मोर। ओके, तो इंटरेस्ट के बेस पे भी आप बहुत अच्छी टारगेटिंग कर सकते हो। हम ऑडियंस रिसर्च करना सीखेंगे अभी वीडियो में थोड़ी देर के बाद, तब तक देखते रहिए। ऑडियंस रिसर्च सीख के हम प्रॉपर यहाँ पर एक अच्छी ऑडियंस डालेंगे टारगेट करने के लिए। ओके, तो मेक श्योर वीडियो के साथ बने रहो। हम देख लिया कि डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कैसे होती है। अब हम ऑडियंस रिसर्च करना सीखेंगे, अपनी ऐड के लिए परफेक्ट ऑडियंस ढूंढना सीखेंगे। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस रिसर्च जिसको बोलते हैं। मान के चलिए मेरी निश है हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, तो मैं क्या ढूंढूंगा सबसे पहले कि मेरी इंडस्ट्री में मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखूँगा, तब मैं ऑडियंस रिसर्च करूँगा। ओके, तो ऑडियंस रिसर्च का क्या है कि ऑडियंस रिसर्च में आपको ऐसे रिसर्च करनी है जो आपके निच से रिलेटेड चीज़ें हों। ओके, जैसे फेसबुक पेजेस, मान के चलिए मेरी निच है हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, मुझे हेल्थ एंड फिटनेस में एक सप्लीमेंट बेचना है फेसबुक एड्स के थ्रू, तो मैं क्या करूँगा, फेसबुक पेजेस ऐसे ढूंढूंगा जो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड हों, जिसमें मैं सही लोगों तक अपनी ऐड पहुँचा पाऊँ। मैगजीन्स ढूंढूंगा जो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड हो, इन्फ्लुएंसर ढूंढूंगा, ब्रांड ढूंढूंगा, इवेंट ढूंढूंगा एंड वेबसाइट ढूंढूंगा। ओके, तो सबसे एक तरीका था पिछला कि लोग फेसबुक के अंदर ही एक टूल है ऑडियंस इनसाइट्स, उसका यूज़ करते हैं इस ऑडियंस रिसर्च के लिए। लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है, आप इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट क्रिएट कर लो और फिर इंटरेस्ट सेक्शन में जाके वो चीज़ें देखो अवेलेबल हैं फेसबुक के एज ए इंटरेस्ट या नहीं है। सिंपल, अभी हम करके देखेंगे पूरा। तो मैंने एक ऐसे ही देखो नोटपैड में खोल लिया एक नई टैब, यहाँ पर मैं सारी चीज़ों की लिस्ट क्रिएट कर लूँगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं मेरे सप्लीमेंट से रिलेटेड। मान के चलिए मेरा वेट लॉस से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो गूगल पे आऊँगा, एक इनकॉग्निटो विंडो खोल लूँगा। इधर इनकॉग्निटो विंडो बिना डेटा के मेरे, ओके, यहाँ से एक इनकॉग्निटो विंडो खोलूँगा और वहाँ पर डालूँगा कि भाई बेस्ट वेबसाइट्स इन वेट लॉस। ओके, ऐसा हो गया, वेबसाइट्स इन वेट लॉस या कुछ भी ऐसा डाल दूंगा। अपनी नीचे रिलेटेड जो भी वेबसाइट आएंगी उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, इन्फ्लुएंसर डाल दूंगा जो भी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, जो गुरु मान जैसे हो गए, जीत सलाह ऐसे। ओके, तो इन्फ्लुएंसर की एक लिस्ट बनाऊंगा, अगर वो एज ए इंटरेस्ट मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं उनको टारगेट करूंगा। मैगजीन की लिस्ट बनाऊंगा, ऐसी कौन सी मैगजीन हैं हेल्थ एंड फिटनेस में। ओके, ब्रांड की लिस्ट बनाऊंगा, इवेंट की लिस्ट बनाऊंगा, वेबसाइट की। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन ये आपको ज़रूर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिसर्च करके रखी है आपको दिखाने के लिए। जैसे वेबसाइट्स में मैंने ढूंढा कि ये वेबसाइट हैं जैसे फिटनेस ब्लेंडर, हेल्थ कार्ट, माई फिटनेस पैल एंड healthline.com। ऑलराइट, तो ये फिटनेस में हो गए। उसके बाद इन्फ्लुएंसर में आ गए अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, लूरा हॉगिंस एंड मोर। तो आपको जितनी हो सके उतनी लिस्ट बड़ी करनी है। ओके, क्योंकि हो सकता है फेसबुक में एज ए इंटरेस्ट ये लोग अवेलेबल हों या ना हो। ओके, उसके बाद मैगजीन में शेप मैगजीन, मसल एंड फिटनेस मैगजीन एंड हेल्थ मैगजीन एंड मूवमेंट्स हेल्थ मैगजीन। ओके, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी जितनी मैंने बताया था। आपको नीचे ब्रांड्स भी करने हैं एंड और सारी चीज़ें करनी है, मैगजीन, ब्रांड, वेबसाइट, इन्फ्लुएंसर, ऐसे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। ओके, इसका हम अब यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं हम इस लिस्ट से अपनी बेस्ट ऑडियंस कैसे निकाल सकते हैं। तो हम वहीं पर आ चुके हैं, हमने जहां एड सेट अपना निकाला था, जहां पर हम अपनी ऑडियंस डालते हैं बेसिकली। ओके, तो हमने ये अपना ये ओपन कर ली जो हमने रिसर्च करी थी। मान के चलिए अब मुझे अपना हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ऑडियंस रिसर्च कर ली, अब मुझे बेचना है, तो मैं ऐसी ऑडियंस ढूंढूंगा। तो यहाँ पर आऊँगा, मैं सबसे पहले डालूंगा फिटनेस ब्लेंडर। ओके, क्या ये अवेलेबल है, हम ये देखते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। ओके, क्योंकि हमें अपनी निश से रिलेटेड लोग चाहिए। देखो fitnessblender.com इज़ अवेलेबल। ओके, तो बहुत ही बढ़िया, हम इसको डन कर देंगे। ये अवेलेबल है हमारे पास एज ए इंटरेस्ट। ऐसे हम और चीज़ों को डाल के देखेंगे, इन्फ्लुएंसर को डाल के देखेंगे, मैगजीन को डाल के देखेंगे और हम अच्छी ऑडियंस डिफाइन कर लेंगे। अब सेकेंड क्या डालते हैं, हम हेल्थ कार्ड डालते हैं। ओके, हेल्थ कार्ड क्या अवेलेबल है हमारे पास, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, देन यहाँ पे हम अपना हेल्थ कार्ड डाल देंगे। हमारे पास हेल्थ कार्ड नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा एक लंबी लिस्ट क्रिएट करो।
अब हम देखते हैं क्या हमारे पास fitnesspal.com अवेलेबल है। तो हमारे पास MyFitnessPal भी अवेलेबल है, तो हम इसको भी डन कर देंगे। ओके, इसी तरह हम इन्फ्लुएंसर को डाल के देखेंगे, इसी तरह हम मैगजीन को डाल के देखेंगे और एक अच्छी ऑडियंस के पास अपना ऐड डिलीवर करेंगे। ओके, जो हमारे निश से रिलेटेड लोग हैं, जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड लोग हैं उनको। ओके, इन्फ्लुएंसर में जैसे अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, मतलब शायद सप्लीमेंट वगैरह में इंटरेस्ट हो, जो अर्नल्ड का फ़ैन हो बेसिकली। ओके, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भी बहुत ही लेजेंड है बॉडी बिल्डिंग में, तो उसको भी बंदे को सप्लीमेंट वगैरह चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। देखो अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अवेलेबल है, तो इस तरह से आप डाल के इन्फ्लुएंसर को देखोगे और एक अच्छी ऑडियंस तैयार कर लोगे। अगर यहाँ पर बात की जाए पोटेंशियल साइज़ की, तो 1 से 2 मिलियन साइज़ मैं प्रेफर करूँगा आपको। एक ब्रॉड में आप ऐड चलाइए, ना कि बहुत स्पेसिफिक में। ओके, 1 से 2 मिलियन तक आप रख सकते हैं अपना साइज़। ऑलराइट, तो बहुत कुछ कवर कर लिया है हमने इस फेसबुक ऐड। अब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप मेरी फेसबुक एड्स की प्लेलिस्ट पे जाइए। फेसबुक पिक्सल, A/B टेस्टिंग, हर चीज़ वहाँ पे आप डीपली सीखेंगे। जितना भी बहुत अहम माना जाता है वो हमने इस पूरी वीडियो में सीख लिया है। ऑलराइट, तो अब आप A/B टेस्टिंग, फेसबुक पिक्सल, ये सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हो। CBO क्या होता है एंड मोर। तो प्लेलिस्ट में हर एक सेपरेट वीडियो बनी पड़ी है, हर एक चीज़ पे जाओ, प्लेलिस्ट का एक्सेस लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड डू कंसीडर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।